मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि हर मौसम के अपने तकाजे होते हैं, सो जब भी कभी सर्दियों के मौसम की आमद हो तो इंसान को ना सिर्फ अपने लिबास में तब्दीली लाना पड़ती है बल्कि पूरे माहौल में मौसम के मुकाबले के लिए इक़दामात करना पड़ते हैं, जिनमें हीटर का इस्तेमाल, गर्म कपड़े और ऐसी खुराक जो कि जिस्म को ज्यादा से ज्यादा हिद्दत पहुंचा सके। लेकिन आज खोजी की टीम आपको जिस शहर की तरफ लेकर जाना चाह रही है वहां पैर टिकाने के लिए ये सब कुछ नाकाफी है, चूंकि दुनिया के उस सर्द तरीन शहर में ना सिर्फ दर्जा हरारत नुक्ता इंजमाद से कहीं पीछे होता है, बल्कि अगर आप फिजा में पानी को उछालें तो आप इस अनोखे मंजर को देखकर लुत्फ अंदोज हो सकेंगे कि वो सर्द और बर्फीली हवा की बदौलत फिजा में ही बर्फ के गालों में तब्दील हो जाएगा। नाज़रीन गिरामी, अगर आपको कभी रशिया जाने का इत्तेफाक हो तो साइबेरिया के एक दूर अफ्तादा इलाके में एक ऐसा शहर भी आबाद है जिसकी आबादी अगरचे कुल 900 अफराद पर मुश्तमिल है, लेकिन इसकी इनफरादियत दरअसल इसका दुनिया का सर्द तरीन शहर होना है, जहां पर अगर आप उबलते हुए पानी को भी हवा में उछालें तो वो सर्दी से जम जाता है। और ये जानकर आपको यकीनन हैरत होगी कि 1920 में इस शहर का जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया वो -91 दर्जे था, लेकिन इसके बावजूद उस शहर में इंसान ना सिर्फ बस रहे हैं बल्कि एक पुरलुत्फ जिंदगी से भी महसूस हो रहे हैं। और ये फितरत इंसानी का कमाल है कि वो हर मौसम और हर माहौल के मुताबिक खुद को ढालने के फन से बखूबी वाकिफ है। अगर आप वहां जाने का कसद करें तो ध्यान रहे कि यहां तक पहुंचने के लिए आपको 1200 किलोमीटर तवील सफर तय करना पड़ेगा, जो कि बस के जरिए मुमकिन है। इस शहर को जाने वाली ये सड़क भी अपने अंदर दिलचस्प तारीखी हकायक रखती है। यानी जब सोवियत यूनियन ने जोसेफ स्टालिन की हुकूमत थी तो उसने जंगी नुक्ता नजर के पेशे नजर सियासी और जंगी कैदियों की मदद से इस सड़क की तामीर करवाई, लेकिन मौत का ये रास्ता अपनी तकमील से कबल लातादाद कैदियों की जिंदगी छीनने का सबब भी बना, क्योंकि बहुत से कैदी मौसमों की सख्ती का मुकाबला न कर सकने की वजह से अपनी जिंदगी की बाजी हार गए थे। और जब ये दुश्वार गुजार सफर तय करके आप उस शहर में दाखिल होते हैं तो उसके आगाज में एक छोटा सा चौक मौजूद है, जहां पर एक बैल के मुजस्मे के अलावा एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर इस शहर का कम तरीन टेम्परेचर लिखा होता है, जो कि आमतौर पर -71 दर्जे तक होता है। लेकिन इस शहर में जाने से पहले ध्यान रहे कि यहाँ आपको रिहाइश के लिए कोई होटल या खाने के लिए किसी रेस्टोरेंट का वजूद नहीं मिलेगा, बल्कि किसी न किसी मुकामी शख्स के यहाँ रिहाइश इख्तियार करना पड़ेगी। और वो जाहिर है कि इसी सूरत मुमकिन हो सकती है कि अगर वहां पर आपके किसी से जाती ताल्लुकात हो। बसूरत दीगर ये बर्फीली वादी आपकी जिंदगी की दुश्मन भी बन सकती है। लेकिन नाजरीन, सवाल ये पैदा होता है कि इस कदर सर्द तरीन इलाके में जहां बज़ाहिर जिंदगी नामुमकिन नजर आती है, वहां पर ये गोश्त पोस्ट के बने हुए इंसान किस तरह अपनी बूदोबाश कर रहे हैं। ये जानने के लिए बहरहाल हमें एक दफा इस सर्द खाने में कदम जरूर धरना पड़ेगा। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अगरचे मकाम हैरत है कि पानी जो कि जिंदगी की एक अहम तरीन जरूरत है, आपको इस शहर में सिर्फ बर्फ की सूरत ही मिल सकता है, जबकि यहाँ के रिहायशी अफराद गुस्ल वगैरह की नेमत से महरूम हैं और कभी सालों में एक दफा ही ये जसारत कर सकते हैं। और वो उबला हुआ पानी भी इंतहाई ज्यादा सर्दी की बदौलत जल्द ही ठंडा हो जाता है, जबकि ये बताने की जरूरत नहीं कि इस बर्फीली जमीन में सब्जियों वगैरह की काश्त भी एक नामुमकिनुल अमल ख्वाहिश है। सो अपनी जरूरियात जिंदगी के लिए उन्हें अपने मुल्क के दूर दराज इलाकों की तरफ देखना पड़ता है, लेकिन उन लोगों ने खुद को इस सर्द माहौल में ढालते हुए ऐसे घोड़ों की परवरिश को अपना रखा है जो आसानी से इस बर्फानी वादी की सर्दी को बर्दाश्त कर सकते हैं। ये लोग उन्हीं को पालते और फिर उनका गोश्त खाकर अपने पेट के जहन्नुम की दिलदारी भी करते हैं। नाज़रीन, इस शहर से मुतल्लिका दीगर हकायक भी आपकी हैरतों में इजाफे का सबब बनते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ के रिहायशी बच्चे भी सिर्फ उसी सूरत अपने स्कूल जा सकते हैं जब इस शहर का दर्जा हरारत -55 तक हो, और अगर इससे भी ज्यादा शदीद मौसम में बच्चों को घर से बाहर निकलने की इजाजत दी जाए तो ये अमल उनकी जिंदगी के लिए खतरे का बायस बन सकता है। जैसा कि हमने अर्ज किया कि इस शहर की जिंदगी दुनिया के बाकी इलाकों के मुकाबले में काफी जुदा है। सो आपकी मालूमात में इजाफे के लिए बताते चलें कि मार्च से अक्टूबर तक इस शहर में दिन सिर्फ 3 घंटों का होता है, जबकि ऐसी सूरत में रात किसी आशिके नामुराद की शब हिजरा की तरह खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। और इस जदीद दुनिया में जाहिर है यहाँ पर गाड़ियां भी मौजूद हैं जो कि हमा वक्त बर्फ से ढकी रहती हैं और उनमें मौजूद पेट्रोल तक जम कर रह जाता है। इसके अलावा इनकी बैटरियां भी जल्द खराब हो जाती हैं।
सो उनको स्टार्ट करने के लिए यहाँ के बासियों को बहुत जदोजहद करना पड़ती है और इस मकसद के लिए सिवाय उबले हुए पानी के उनका कोई और मददगार नहीं होता। लेकिन इस शहर के बासियों को सबसे बड़ी मुश्किल मर जाने वालों को दफनाने के वक्त दरपेश होती है और उन्हें इस काम में कई दिन सर्फ हो जाते हैं। चूंकि एक तो मौसमों की खुदसरी कई दिन तक उन्हें घर से निकलने की इजाजत नहीं देती, जबकि अगर वो हिम्मत करके इस काम के लिए रजामंद हो भी जाएं, तो बर्फीली जमीन को खोदना भी जुए शीर लाने के मुतरादिफ होता है। मगर जैसा कि आप जानते हैं कि जिंदगी के और भी कई नागुज़ीर तकाजे होते हैं, लेकिन दोस्तों इस शहर का बाबा आदम ही निराला है। यहाँ लिखने के लिए स्याही और पीने के लिए पानी के अलावा दूध और दीगर सियाल चीजें भी सिर्फ बर्फ की सूरत में ही मुयस्सर हो सकती हैं। सो इस शहर में जिंदगी करने के लिए हर वक्त आग का दस्तयाब होना शर्ते अव्वल है। यहाँ के मकीनों के घरों में निकासी आब के लिए किसी की पाइप फिटिंग नहीं होती, चूंकि पानी पाइपों के अंदर ही जम जाता है। सो पानी जखीरा करने के लिए भी उन्हें बड़े बड़े बर्तनों का सहारा लेना पड़ता है, जिसको इस्तेमाल करने के लिए बर्फ को खुरच खुरच कर गर्म किया जाता है ताकि वो पानी की सूरत में वापस आ सके। नाज़रीन, कहा जाता है कि जोसेफ स्टालिन के अहदे गुमगश्ता में इस इलाके को खतरनाक जंगी कैदियों की रिहाइश के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था और तारीखी रिवायत के मुताबिक वो दर हकीकत सजाए मौत के कैदी होते थे, चूंकि उनमें से बहुत कम ही ऐसे सख्त जान होते थे जो अपनी सजा की तकमील तक जिंदा रह पाते। यहाँ के लोगों की जिंदगी का ये भी एक दिलचस्प पहलू है कि ये लोग खुराक के हसूल के लिए बर्फ के इस समंदर की तह के नीचे बसेरा करने वाली मछलियों का शिकार भी करते हैं, जो कि इनके मैदे की जरूरत पूरी करने के साथ साथ उनके जिस्मों को गर्मी जैसी दौलत से भी नवाजती हैं। लेकिन शायद आपको ये जानकर झटका लगे कि जदीद दौर के तकाजों के पेशे नजर अब इस शहर के मकीन अपनी इस जन्म भूमि से बेवफाई पर मजबूर होते हुए यहाँ से हिजरत पर मजबूर हो रहे हैं। और ताजा तरीन इत्तलात के मुताबिक अब इस शहर की आबादी 900 से कम होकर सिर्फ 550 तक पहुंच चुकी है और बहुत से मकानात अपने मकीनों की रफाकत से महरूम हो चुके हैं। इसके अलावा दुनिया के सरतरीन शहर के आसपास जंगली हिरन भी अपनी जिंदगी पूरी करते नजर आते हैं, जो कि आमतौर पर लोगों के लिए न सिर्फ लुत्फ शिकार का बायस बनते हैं बल्कि बतौर खुराक भी इस्तेमाल किए जाते हैं। नाज़रीन गिरामी, इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ की जिंदगी तकालीफ और मुश्किलात से इबारत है, लेकिन इसकी इसी इनफरादियत ने इस शहर को दुनिया भर में शोहरत